नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। टॉप 25 क्वेश्चन जो काफ़ी सारे एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व हो, यानी कि दोनों का जो है दोनों का एक साथ सहअस्तित्व मतलब एक साथ जो है बराबर हिस्सेदारी हो, तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो आपका कृषि क्षेत्र इसे कहते हैं, कृषि प्रधान क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है? प्राथमिक क्षेत्र में जो है आपका कृषि शामिल होता है, उत्खनन शामिल होता है, वन शामिल होता है। ठीक है। वानिकी शामिल, तो मत्स्य पालन शामिल होता है, पशुपालन शामिल होता है। ठीक है। उत्खनन तथा खनन ये दोनों शामिल होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा द्वितीयक हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें? द्वितीयक क्षेत्र में जो है द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को जो है कृषि प्रधान क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। उद्योग के बारे में, इसमें उद्योग के बारे में बताया गया है। उद्योग के बारे में जैसे बिजली, लौह इस्पात, गैस, ये सभी जो है अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा जो है विनिर्माण, विद्युत, जल आपूर्ति, गैस, ये सारी चीज़ें जो है ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? तृतीयक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। तृतीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र के संबंध में सही है। तो तृतीयक क्षेत्र में परिवहन आता है, डाक आता है, व्यापार आता है। तृतीयक क्षेत्र को एक चीज़ आप लोग नोट कीजिए, तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? ये अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें व्यापार आता है, होटल आता है, परिवहन आता है, भंडारण आता है, संचरण आता है, प्रसारण आता है। ये सारी सेवाएं, जितनी भी सेवाएं हमें प्रदान होती हैं, ये सब सेवा क्षेत्र के अंदर यानी कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। उसके बाद में आ जाइए सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहते हैं? आप लोगों को अभी बताया सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय की गणना की? छठा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय की गणना की? ये दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी। ठीक है। उसके बाद में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ये करता है जो है CSO इसे कहते हैं। CSO इसे कहते हैं। ठीक है। ये जो है राष्ट्रीय आय की गणना ये करता है। उसके बाद में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या था? आधार वर्ष जो है इसका 2011 और 12 ये राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय जो है ये दिया जाता है प्रोफेसर VKRV राव को दिया जाता है। VKRV राव, प्रोफेसर VKRV राव इन्हें दिया जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया विजन 2020 क्या था? जो है इंडिया विजन 2020 था, ये था योजना आयोग द्वारा 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र, ये विजन 2020 था। ठीक है। उसके बाद में योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा के नीचे रखा गया है। तो ये 2400 कैलोरी जिसको
2400 कैलोरी से कम मिलते हैं उसे गरीबी रेखा के नीचे रखा गया है। ठीक है। और ये शहरी क्षेत्रों में कितने कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे रखा है? शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। 2100 कैलोरी से कम पाने वाले को गरीबी रेखा से नीचे रखा गया है। ठीक है। उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को इसे बेस माना गया है, आधार माना गया है। किसे? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचना को आधार माना गया है? तो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना गया है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य रूप क्या है? मुख्य स्वरूप जो है भारत में बेरोजगारी का संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत में जो है संरचनात्मक बेरोजगारी है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है। उसके बाद में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम क्वेश्चन नंबर 16 है, जो है आपका अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो था ये था, ठीक, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की सहायता करना। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की सहायता करना, ये उद्देश्य था। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? तो ये जो शुरू की गई थी ये 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई थी। कौन सी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि नरेगा जिसे कहते हैं नरेगा की शुरुआत कब की गई? 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई नरेगा। उसके बाद में ये 2009 में जो है मनरेगा हुआ, नरेगा का नाम बदल के मनरेगा हुआ 2009 में। ठीक है। तो महात्मा गांधी इसमें जुड़ गए, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना। ठीक है। उसके बाद में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब हुई थी? ये 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा ये जो है प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, जो है ये आपका है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना थी जो है 1 अप्रैल 1951 से शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक रही थी। 1951 से 1956 तक रही थी। ठीक है। उसके बाद में आ गई थी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल क्या था? मुख्य बल इस पे जो है मुख्य फोकस किया गया था किस चीज़ पे? पहली पंचवर्षीय योजना में फोकस किया गया था, मेनली फोकस इस पे कृषि था। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष ये प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ये पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। पहली हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, दूसरी पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। ठीक है। तीसरी गाडगिल पर आधारित थी। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, इसमें किस क्षेत्र के विकास पर सबसे अधिक बल दिया गया था? तो इसमें सबसे अधिक बल उद्योग पर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक जो है फोकस किया गया था, ये उद्योग पर फोकस किया गया था। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन ये आपका है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? निम्न से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ठीक है। तो कौन सी? ये इस समय जो है राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये सारे जो है इस्पात संयंत्र है, इस्पात कारखाने हैं। भिलाई दुर्गापुर कहाँ? छत्तीसगढ़ में। राउरकेला
राउरकेला ये आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल में, भिलाई छत्तीसगढ़ में ये भी पड़ता है। ये सारे जो है इनकी जो है इस इस्पात कारखाने की स्थापना कब की गई थी? द्वितीय पंचवटी योजना के दौरान की गई थी। ठीक है, तो कौन कौन सी? राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, दुर्गापुर, ये सारी चीज़ें जो है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, भिलाई ये छत्तीसगढ़ में, राउरकेला झारखंड में पड़ता था। ठीक है, तो ये जो है इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आपका है ये, योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? योजना अवकाश जो है ये कब से? 66 से 69 तक, 1966 से 1969 तक जो है ये योजना अवकाश हुआ था पहला। ठीक है, तो ये रहा सेशन। आपको सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर सेशन पसंद आता है तो आप लोग इसे शेयर भी कीजिए।